वीजा बनवाने जाती किसी और को भेज देते हैं। नॉट ओनली दैट, आफ्टर शी कम्स बैक, जिसको भेजा था उसको ज्यादा इंक्रीमेंट मिला, प्रमोशन मिला, उसको नहीं मिला, क्योंकि वो ट्रेंड है। अगर उसको भेज दिया तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, नया बंदा ट्रेन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ जनरेशनल शिफ्ट। There is. And the benign patriarchy. Benign patriarchy. That you pull out, draw out in these stories, as in bonsai. As in bonsai. So there is a patriarchy, misogynism everywhere, which all of us know. But we don't even observe that. Like as mothers, मतलब अगर मैं सफ़र किया है मैंने misogyny या any of you, all of everybody has living in India or anywhere else. So when I see, I'm so used to it कि when I see it happening around me, I don't mind it. That's become normal. That is the problem. Conditioning is the basic. Yes. So Manji, about the ending, the styling, the ending of the stories. Actually, मीता और प्रेरणा कोई भी ना वो नहीं है इसका कि ऐसे करें या वैसे करें। रूल तो नहीं हो कोई रूल्स इसके कभी होते ही नहीं है। अपना अपना ढंग सबका होता है। कुछ लोगों को होता है कि वो बहुत सारे दुख की बातें बता करके हम लोगों की आंखें खोलते हैं कि समाज ऐसा है। कुछ लोग होता है कि अंत में कुछ ऐसा करते हैं कि भाई उसके बावजूद लोग बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो तरह तरह की चीज़ें, इसमें कोई वो नहीं कर सकते। मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकती कि ये ठीक है या वो ठीक है। स्टोरी बुनी कैसे गई, शुरू कैसे हुई, उसमें जो कैरेक्टर्स आए वो सिर्फ आए या कोई घटनाएं आई वो सिर्फ आई या उन्होंने स्टोरी को आगे बढ़ाया या कोई मोड़ दिया। प्रेरणा की कहानियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन कोई भी एक पात्र अगर आया है तो वो कुछ करके और स्टोरी को आगे बढ़ा के जाएगा। उसका एक मकसद है जिससे वो आया, या कोई घटना हुई तो वो आगे बढ़ाएगी चीज़ को। ये प्रेरणा की कहानियों में है और बहुत छोटे उसमें इसको साध ले जाना एक बड़ी बात। मैंने कल ही एक छोटा सा नोट लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कलेवर छोटा, यानी उसका बहुत छोटे 3 पेज 4 पेज की कहानी है, लेकिन बड़े गहरे और बड़े कंसर्न की कहानी है। तो इसमें कंसर्न जो है प्रेरणा का, जैसे अब ये सारी कहानियाँ मध्य वर्ग या हल्के उसके ऊपर वाले उच्च मध्य वर्ग की कहानियाँ हैं। उनके बीच में जिस तरह के रिलेशंस हैं उसकी भी कहानियाँ हैं। जैसे एक कहानी है जिसमें कि वो अफसर बन जाती है लड़की, क्या नाम है उसका, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाती है। अच्छा, सहेली। सहेली। हाँ, किस तरह से मतलब रिलेशनशिप बदलते हैं चीज़ें। अगर वो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई है तो वो लड़की जो किसी काम के लिए बड़े, वो सहेली की माँ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये जो छोटी सी बात है, और उसमें उस लड़की का एक मतलब वो कहती है कि मैं एक सरकारी हूँ और मैं एक आपके गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती, एंड शी रिटर्न्स द गिफ्ट। वो कितना बड़ा तमाचा हो सकता है और कितनी बड़ी वो चीज़ हो सकती है कि भाई दोस्ती एक जगह और इस तरह की बात एक जगह। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। या जैसे एक कहानी अंगूठी करनी, उसमें बड़े लंबे मतलब लगभग 1.5 साल तक वो लड़की एडजस्ट करने की कोशिश करती है, बहुत अमीर गरीब ख़ानदान की लड़की, और अंत में उसका हस्बैंड देखता है कि उसकी उंगली खाली, तो बोलते तुम्हारी अंगूठी कहाँ, तो टाइट हो गई। जबकि उसने अपनी सहेली की, जिसने उसको अंगूठी गिफ्ट की है, उसकी शादी हो रही है, उसके गिफ्ट खरीदने के लिए उसको बेच देती है। और बाई चांस वो लोग उसी दुकान पे पहुंचते हैं जहाँ से अंगूठी खरीदी गई, या इसने बेची थी, खरीदी ना भी गई हो तो बेची थी, और उसको दिख जाता है बहुत लगे अंगूठी है, और फिर उसे बात समझ में आ जाती है। और वो एक तरह से रियलाइजेशन का पल है हस्बैंड के लिए। वो बुरा नहीं है, वो सोचता है कि मम्मी बदल जाएगी, लेकिन मम्मी बदलने का नाम नहीं। तो मतलब वो रियलाइजेशन का मोमेंट है, और उस समय वो उसको वो बोलता है कि अब तुम घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है,
यानी you run the way, you want to run the family, the household, whatever. अब तुम्हारी बारी है. हमने माँ को टाइम दे दिया, उन्होंने उसको अपने ढंग से चलाया, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ. तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी रियलाइजेशन से हमें बहुत महत्वपूर्ण है. और काश, इसके बाद मैं एक शब्द कहूँगी, काश. काश पे तो आए हम, बट अब मैं थोड़ा सा ऑथर से थोड़ा सा झगड़ा करना चाहूँगी. Because you talked about moving through generations, and I won't go into the definitions of feminism or third wave, fourth wave, and all of those things. But there's a very Indian way of holding on to your own agency or identity as खुसर पुसर कर रही हैं दोनों बहनें पीछे बैठे हुए. मेरे को बहुत अनर्व कर रही हैं. So, well, coming back to the story, there's a very Indian way of enacting the journey of getting to your own power or your own agency, which is called adjust. And I'm not sure if many of us and many of the younger generation have either the patience or the skills or even want to spend the amount of time. I mean, why should they? That amount of time or that many years adjusting to something that is inherently unfair or by definition has been acknowledged as not quite working out for us. अब जैसे अभी सुमन जी ने बोला डायमंड रिंग वाली कहानी है, उसके एंड में पति बोलता है कि तुम घर संभालो, तुम पैसे संभालो. Ultimately the power lies with the person who's earning the money, the financial freedom. Is that actually a story about women finding their own power? Similarly, एक और है 10,000 रुपीज़ आपकी कहानी है, 10,000 रुपए वाली जो कहानी है. डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कितनी अलमारियों से कितने सेफ्टी नेट वेस्ट हो गए थे. सालों साल एक 2 10 100 रुपए इकट्ठे किए थे सबने, और वो बिल्कुल यूजलेस हो गए. तो सरकारी जो अपना करना था उन्होंने किया, पर हमारी तो जो पोटली थी, जो हमारा काला ट्रंक था, जो अलमारियों में न्यूज़पेपर के नीचे छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है, वो तो सारा स्त्री धन इन अ वे completely erode हो गया. Both of these stories, and there are a few others that hark to something that is not quite asserting your own power in the way that we would really say कि काश ऐसा होता. What would you say? See, then the characters I have written about, the situation is that will the woman be happier if she left that man, or will she not? So Very pragmatic. Very pragmatic. You draw a line and say pros and cons. If leaving the man was a better option, like 5 points हो गए leaving the man, 5 points staying with the man. Problem दोनों में है. Pluses and minuses are in both ways. So when she meets, then she protests. I'm sure there is some story. You have the pros and cons conversation also in the story. Yes, जो बेटे yes. की है कहानी. ये जैसे एक ये है, शिवम है बेटा. शिवम के साथ है, and she says कि हमारे समाज में जब तक हस्बैंड शराब पी के पीटता नहीं हो, तब तक it's not considered a torture. माँ हमेशा, and she says to her sister कि आपने तो एडजस्ट कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाई? Are you happier? So she said, how do you know I am happier? I was not financially independent, so I had to put up. Who knows? So वो जो सवाल है समाज का कि जब तक हस्बैंड दारू पी के पीटता नहीं हो, तब तक एडजस्ट कर लो. This is what you get. So these are the kind of, I think it's a pragmatic way of looking And it at. is real. We have to acknowledge that this is what really happens, and then it's a recounting. एक वो उसमें है ना कि वो जो HR वाला तुमको ऑर्किड के फूल भेजता था, जब मैंने माँ को बताया कि वो HR वाला मुझे ऑर्किड भेजता है, तो she said अब ये तो होगा ही ना, तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है. This is so that is the guide. So either she has to put up with that husband who doesn't care about anything, or she puts up with that HR guy and many more like that जो उसको ऑर्किड भेज.
अरे भेजने दो आपके वो फूल हमेशा अच्छे लगते हैं जवाब देने की ज़रूरत नहीं है ले लेंगे बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रैग्मेटिज्म में और ब्लैक ट्रंक इनफैक्ट आई थिंक आई एग्री वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन स्टोरीज all of these stories now, and this will go out to both of you in different forms because you will answer it based on your experience. All of these stories are about anxieties of women. A lot of anxieties are acknowledged, and anxieties that are often not even uttered, anxieties that are not visible to anybody else, but anxieties that जो हमें खा जाती हैं अंदर